आज की इस अवधि में हम देखने जा रहे हैं वर्णमाला का ही आगे का भाग संयुक्त व्यंजन। आज तक हमने देखा स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, स्वर कौन से है, व्यंजन कौन से है और उन्हें किन प्रकारों में विभाजित किया गया है। अब उसी के आगे का हिस्सा जो है संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन तो आप सभी को पता है, स्वर की सहायता से उच्चारण होने वाले अक्षरों को हम व्यंजन कहते हैं। तो अब संयुक्त व्यंजन यानी कि यहाँ पे दो व्यंजनों का मेल होता है। तो आइए संयुक्त व्यंजन की परिभाषा देखते हैं। दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से निर्माण होने वाले नए रूप को व्यंजन कहते हैं। दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से निर्माण होने वाले नए रूप को व्यंजन कहते हैं। जैसे कि इससे पहले वाली अवधि में हमने देखा कि व्यंजन जो है चार है। कौन कौन से है? क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। अब इन व्यंजनों का निर्माण किन अक्षरों से हुआ है? इन व्यंजनों का निर्माण हुआ है, क्ष व्यंजन का निर्माण, संयुक्त व्यंजन का निर्माण जो है क प्लस श, इन दो व्यंजनों से हुआ है। त्र व्यंजन का निर्माण त प्लस र से हुआ है। इस व्यंजन का जो निर्माण हुआ है वह ज और य, इन व्यंजनों से। अब इस संयुक्त व्यंजन का जो हिंदी में उच्चारण है वह इस तरह किया जाता है, यानी कि ज्ञ। लिखते ऐसे है लेकिन उच्चारण ऐसे किया जाता है। फिर अगला जो है श्र, इस व्यंजन का जो निर्माण है वह श प्लस र, इन दो व्यंजनों से निर्माण हुआ है। यहां पे एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि संयुक्त व्यंजनों में पहला अक्षर जो है क, त, ज और श, ये सारे स्वर रहित है और दूसरे अक्षर यानी कि श, र, ञ और र, ये सारे जो है स्वर युक्त है और इन्हीं के मेल से जो है संयुक्त व्यंजनों का निर्माण हुआ है। यहां तक हम संयुक्त व्यंजनों के बारे में देखा है। अब यहां पर आप लोगों को एक विचार आया होगा कि इससे पहले वाले जब हमने वर्णमाला लिखा था वहां पर आप लोगों ने देखा था कि ड और ढ के नीचे नुक्ता लगाया हुआ था, है ना? तो आइए अब इसी नुक्ते के बारे में हम देखते हैं। उस नुक्ते के बारे में देखते हैं हम नुक्ता। अब यह नुक्ता क्या है? नुक्ता वह बिंदी है जो कुछ अक्षरों के नीचे लगाई जाती है। किसे कहते हैं नुक्ता? नुक्ता की परिभाषा देखिए। अक्षरों के नीचे लगने वाली या फिर लगाने वाली बिंदी को
बिंदी को नुक्ता कहते हैं। अब ये नुक्ता क्या है? जैसे कि आप सभी को पता है, हिंदी भाषा में जो है कई ऐसे शब्द है वे अन्य भाषाओं से आई है। जैसे हिंदी में जो आए हैं वे है अरबी, फारसी, उर्दू, संस्कृत आदि ऐसे कई भाषाओं से जो है शब्द हमारे हिंदी में आए हैं। तो जहां जहां अरबी, फारसी, उर्दू के शब्द हमें देखने को मिलते हैं या फिर उर्दू के शब्दों का हम जहां प्रयोग करते हैं वहां इन अक्षरों के नीचे क के नीचे, ग के नीचे, ज के नीचे और फ के नीचे, इन 4 अक्षरों के नीचे नुक्ता लगाया जाता है या बिंदी लगाई जाती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? नुक्ता कहते हैं। तो ये सिर्फ अरबी, फारसी या उर्दू से आए हुए शब्दों के नीचे ही लगाया जाता है। तो अब आप लोगों के मन में सवाल आया होगा कि ड और ढ के नीचे भी आपने नुक्ता लगा हुआ देखा है ना? तो ये ड और ढ के नीचे जब नुक्ता लगता है तो वह शब्द पूर्णतः हिंदी का है, क्योंकि हिंदी संस्कृत से निर्माण हुई है और संस्कृत के शब्दों को ज्यों का त्यों लेने के लिए ड और ढ के नीचे नुक्ता लगाया जाता है। और आजकल इस ड और ढ को भी हमें व्यंजनों में गिना जा रहा है, इसीलिए व्यंजनों की संख्या जो है 33 से बढ़कर 35 हो गई है। तो आज की अवधि में हम यहीं पर रुकते हैं। नमस्कार।